हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जितने भी लोग देखिए, आप एक चीज़ पे मत फोकस रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन का कहीं पर पॉजिटिव व्यूज़ भी हो सकता है। तो हमें उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त हमारे कंट्री की, मैं कुछ मतलब पॉलिटिकल सेंस में यहाँ पे नहीं इस चीज़ को ले जाना चाहता हूँ, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारे कंट्री में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनको लेकर, मतलब कि आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 6-7 साल हो गए हैं जब तब से लेकर यूपी में वैकेंसी नहीं आई है, राइट। और बिहार में वैकेंसी आई तो 2 बार, लास्ट मतलब तीसरी टर्म में क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, क्या सही हुआ है क्या नहीं, वो तो रिजल्ट आने के बाद में समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी फेयर थी एग्ज़ाम में। और लेकिन जो TRE 1 और TRE 2 वाली चीज़ें हुई हैं, आई थिंक वो सभी लोग उससे अवेयर है। और ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि केवल यहीं पे ऐसी बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है या कुछ स्टेट में ऐसा हो रहा है। ये सिचुएशंस हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन चीज़ों के जो जो आज हो रहा है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, राइट। उसके बाद इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। तो ये इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मतलब अब लोगों को पता है कि नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से मिल पाए, उनको जॉब चाहिए, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, सबसे पहली चीज़ है ना। तो उस जगह पर फिर इस तरीके की धांधलियाँ शुरू होती हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। ये सिचुएशन इन चीज़ों को लेकर आती हैं। ठीक है, आप सोचिए, अब ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर सब कुछ सही हो रहा है, लोगों के पास प्राइवेट जॉब आसानी से आ रही है, लोगों के पास अर्निंग अच्छी चल रही है, तो वो मतलब इतनी भीड़ फिर नहीं जाएगी ना एक सिक्योर जॉब की तरफ। लेकिन वो इस वक्त हो रहा है। तो मैं आपको जो इस वीडियो में यहाँ पर जो समझाने आया हूँ वो ये कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जो अदर वैकेंसीज आ रही है उन पर आप फोकस भी करिए, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन वैकेंसी पर इतना फोकस हो जाए कि आप जो आपका ओरिजिनल टारगेट है आप उसको भूल जाएं। तो अभी करंट में कुछ वैकेंसीज आई हैं UPPSC के रिक्रूटमेंट की, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि हमारे पास ये है। तो इसमें आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आपकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी आपकी मैच हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आप इसको भरिए, इसका फॉर्म भरिए। आपके जो भी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करिए, और उसी के साथ में आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि मतलब कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो तो वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन नहीं मान लेते हैं अभी उस लेवल की, उनको ऐसा फील होता है कि उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं है कि वो इस तरीके के एग्ज़ाम को दे पाएँ, तो उनके लिए मतलब एक तजुर्बा हो जाएगा, मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, अगर वो आगे चलकर मान लेते हैं, उनकी एज अभी समवेयर 20-22 साल के हैं, उन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत DELED कंप्लीट किया है, वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। तो अभी जब तक उनके पास समय है तो उस समय का यूज़ करें, और इन एग्ज़ाम्स को भी ट्राई करें। जो भी आपके पास जो भी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल जैसे BPSC का जिसने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके पास एडवांटेज ये है कि उसने जो BPSC में प्रिपरेशन करी है वो सारी प्रिपरेशन आपकी UPPSC में काम आ सकती है, राइट। हाँ, थोड़ा ये है कि हो सकता है कि बिहार वाला उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, पर हिस्ट्री तो आपने पढ़ी है, ठीक है, जियोग्राफी भी पढ़ी है आपने, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। आप एग्ज़ाम दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप आगे मतलब BPSC या UPSC इन तरीक़ों की इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो इसके लिए बताने वाला था, तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई। और जो हमारा वेटिंग लिस्ट वाला है उसका टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, तो वेटिंग लिस्ट आनी होगी तो आ जाएगी अगले 10 दिन में, 10-12 दिन में। दिवाली तक मैक्सिमम आ जानी चाहिए अगर आनी है तो, और अगर नहीं आएगी तो किसी को हताश नहीं होना है, ठीक है। ये एंड नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमें उनको बनाए रखना है। लोग इससे भी ख़राब सिचुएशन में हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपकी एज समवेयर
22 या 20 के आसपास है तो आप फिर भी बेहतर कंडीशन में, क्योंकि आपका समय भी ख़राब नहीं हो। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी एज 25 26 के आसपास है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब प्राइवेट में जाके बेहतर करने का, क्योंकि उन्होंने वो प्रिपरेशन ही नहीं करी कि वो प्राइवेट में एक अच्छी जॉब अचीव कर ले। अगर अब उनको प्राइवेट में जॉब लेनी है तो फिर उनको कुछ ऐसा स्किल्स सीखनी पड़ेगी, उसके लिए उनको कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय चाहिए। फिर उसके बाद वो इनिशियल लेवल पर उनकी जॉब मिलेगी, उसकी सैलरी अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशंस है, तो लोग बुरी कंडीशन में है। अगर आपकी एज समवेयर 20 22 23 के आसपास है तो आप फिर भी बेहतर कंडीशन में टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो भी आपके बिहार की प्रिपरेशन है उसका यूज़ करें, ठीक है। आपने जो बिहार में पढ़ रखा है, बिहार के एग्ज़ाम की एक ख़ास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि बिहार वाले एग्ज़ाम में आपने जो भी पढ़ा है ना, जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, जियोग्राफी हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अगर किसी का 6 to 8 में है, मैथ्स पढ़ी होगी आपने, ये सारी चीज़ें आपको अदर एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लेते जैसे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे KVS का एग्ज़ाम हो गया, DSSS का, ये सारे वो एग्ज़ाम्स हैं जो केवल टीचिंग लेवल पे बायस्ड है। मतलब आप इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके अदर एग्ज़ाम्स को फोकस नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे BPSC का जो TRE एग्ज़ाम हो रहा है टीचिंग वाला, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंकिंग लेवल पे आप नहीं जा सकते क्योंकि उसका सिलेबस अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, इवन उसकी तो रीजनिंग भी बिल्कुल अलग होती है। पर हाँ, आप SSC को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन अगर इतनी मतलब डीप नहीं है, आपको लगता है कि SSC लेवल की नहीं है, तो आप SSC MTS के फॉर्म आते हैं उनको फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी करके आपको अभी सेटल्ड होना है, दैट इज़ फर्स्ट नीड। मतलब हाथ में एक जॉब आएगी, फिर उसके बाद उसको बेहतर बनाने का आप मेहनत करते रहिए, वो हो जाएगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बैठकर आप सिर्फ तभी शुरू करेंगे जब आपके पास बेहतर जॉब होगी, तो ये बहुत ख़राब कंडीशन है। और उनके लिए जिनकी एज अराउंड 25 26 27 है, ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बट मेरे लिए आपके पास एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझिए। मतलब खुद को दोष देने के बजाय आप सिचुएशंस को समझिए। और जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो 20 साल के हों, 22 साल के हों, 24 साल के हों, 30 साल के हों, 35 साल के हों, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जिनकी कंडीशन आज 25 26 27 साल वाले हैं, इनको आप अलग तरीके से देखना बंद करो। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कोविड का पीरियड जो है झेला तो सभी ने, लेकिन इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है। कम से कम 3 साल जो ईयर थे वो इनकी लाइफ के इस तरीके से गए, उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई 10th में था, उसके वो 3 साल जुड़ गए उसकी प्रिपरेशन में, उसके एग्ज़ाम में, दैट मीन्स उसका वो 3 साल वेस्ट नहीं हुआ, करेक्ट। उसने वो अचीवमेंट ली, जैसे उसको 11th करना था, 12th करना था, ग्रेजुएशन करना था, उसने वो किया उन 3 साल में। जो जॉब कर रहे थे उनके पास मान लो उनकी जॉब चली गई, लेकिन जब 3 साल के बाद वो वापस निकले, उनके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने नौकरी ले ली, करेक्ट। जो ये लोग थे, जो लोग प्रिपरेशन, मतलब अब सोचिए ये वो लोग हैं जिन्होंने CTET या TET क्लियर किया उस वक्त, उसके बाद पेंडेमिक आ गया, 3 साल वेस्ट हो गए, करेक्ट। 3 साल वेस्ट होने के बाद उसके बाद 3 साल और निकल गए, नो वैकेंसी। ये वो लोग हैं, ठीक है। वैकेंसी आई, उसके बाद इन्होंने इतना फ्रॉड हुआ वैकेंसी में, ये वो लोग हैं। आप इनको गलत तरीके से देखना बंद करिए, उनको जज मत करिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाइए कि उनकी सिचुएशंस अलग हैं, आप उनको समझिए बिफोर यू जज देम, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दे रहा हूँ कि आप इतना आपको दोष देना बंद करिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 100% में 30% आपकी गलती हो सकती है, पर 70% आपकी नहीं है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कुछ भी गलत है उससे बचने के लिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ।
मैंने इस वीडियो को आपको यूपीपीएससी वाला जो फॉर्म आया है, जो भी वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए बनाने के लिए इस वीडियो को बनाया। आप प्लीज़ उसको देखिए, समझिए अच्छे से, आपके लायक है वो तो उसको फिल करिए, एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन करिए। हो सकता है कि प्रिपरेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, करेक्ट, लेकिन आपकी प्रिपरेशन तो बेहतर हो जाएगी, ठीक है, एटलीस्ट उस टर्म में तो हो ही जाएगी जिस गोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो TRE 4 आने वाला है, आप उसमें खुद को और बेहतर कंडीशन में पाओगे, तो ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आप मतलब खाली दिमाग होगा तो आप कुछ आपके दिमाग में उल्टा सीधा चलेगा। तो आपको समझ में आ गया मैंने आपसे क्या बोला, आप देखिए उसको, ठीक है, आप समझिए। मैं एज अ टीचर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप प्लीज़ उसको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।